पहले सभी साथियों को सादर जय भीम। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा कि मैंने कुछ समय पहले अपने फेसबुक पेज पर बोला था कि बहुत जल्द मैं अपने बहुजन समाज के जो नामी गिरामी नेता हैं, जो बहुजनों के हितैषी व दलित नेता होने का दंभ भरते हैं, ऐसे बहुजन नेताओं की पोल खोलने का मैं प्रयास करूंगा। और मैंने बोला था कि बहुत जल्द इन सारे नेताओं के बैकग्राउंड का पता लगाकर आप सभी को इनकी काली करतूतों से रूबरू कराऊंगा। तो उसी कड़ी में अपने किए गए वायदे अनुसार आज हम मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। बहुजन समाज के नंबर 1 नेता माने जाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में मैंने एक लेख पढ़ा था, विजय बोस जी का जो था, मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। और मुझे पता लगा कि किस तरीके से बहुजन नेता अपना स्वार्थ पूरा करने हेतु तो किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन हम अंधभक्त नहीं हैं कि किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा कर लें। हम में अपना स्वविवेक है, बुद्धि है, दिमाग है। तो चलिए बताते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती जी के बारे में कि किस तरीके से बहुजनों के साथ उन्होंने छलावा करने का काम किया है, कर रही हैं और शायद आगे भी अगर इस तरीके से चलती रहीं तो करेंगी। अम्बेडकरवाद के खात्मे के लिए मनवादियों ने मायावती को अपने चक्करों में फंसा दिया है, या मायावती स्वयं अकूत दौलत एवं सत्ता पाने के नशे में ब्राह्मणवाद के चक्कर में फंस गई हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन एवं कार्यों का प्रधान लक्ष्य था अस्पृश्य शूद्र बहुजनों को परंपरात्मक दासता से मुक्ति दिलाना, जिसे उन्होंने कभी नहीं छुपाया। वह शूद्र अस्पृश्यों बहुजनों की मुक्ति की आज़ादी के लिए किए जाने वाले संघर्ष आंदोलन से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। उनका कहना था, यदि कभी मेरे हित और अस्पृश्यों के हितों में संघर्ष हुआ तो वे प्रथम अस्पृश्य के हितों को ही महत्व देंगे, और यदि मेरे हित एवं देश के हित में टकराहट हुई तो मैं देश के हित को प्रथम प्राथमिकता दूंगा। परंतु दलितों के हितों में और देश हित में कभी संघर्ष हुआ तो मैं दलितों व शूद्रों के हितों को अधिक महत्व दूंगा। यह दुनिया के महानतम विद्वान, सामाजिक क्रांति के योद्धा, युग प्रवर्तक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचार थे। जैसी उनकी सोच थी वैसे उन्होंने किया, और उन्होंने कभी स्वार्थ, अपने हितों के बारे में कभी नहीं सोचा। हमेशा उन्होंने अपने समाज और देश हित में कई बड़े बड़े ऐतिहासिक महान कार्य किए, और आज इस महान पुरुष के आदर्शों की दुहाई देने वाले तथाकथित अम्बेडकरवादी अपने निहित स्वार्थों के लिए, अपने समाज की परवाह किए बिना, जिस समाज ने हजारों वर्ष तक दलितों को अपना गुलाम बनाकर उन पर राज किया, उनके साथ अन्याय अत्याचार किया, उनका शोषण किया, उस ब्राह्मणवादी समाज के हित के लिए संकल्पित होना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और उनके मिशन, उनके समाज के साथ गद्दारी करना नहीं तो क्या है। मायावती का आत्मघाती ब्राह्मण प्रेम निसंदेह बहुजन समाज एवं आम्बेडकरवाद के खात्मे के संकेत दे रहा है, जिसका अंजाम भविष्य में अत्यंत भयानक एवं घातक होगा। मायावती का हिमायती सतीश मिश्रा ब्राह्मणों के सम्मेलन, जिसे प्रबुद्ध वर्ग का नाम दिया गया, वह सम्मेलन कराकर उन सम्मेलनों में जय श्री राम, जय परशुराम के नारे लगाकर अयोध्या जो साकेत बुद्ध विरासत है, उस बुद्ध भूमि पर काल्पनिक राम का मंदिर बनाने का संकल्प लेना, यह अपने पूर्वज पुष्यमित्र शुंग के कार्यों को आगे बढ़ाना है। जिस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने महान सम्राट अशोक के पुत्र बृहदत्त की हत्या कर उनका राजपाट छीन लिया था और लाखों बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम कर सम्राट अशोक द्वारा निर्मित 84,000 बौद्ध स्तूप, बुद्ध विहारों को नष्ट कर हिंदू धर्म के देवताओं में तब्दील कर दिया था, वही कार्य पुष्यमित्र शुंग की शक्ल में सतीश मिश्रा ब्राह्मणवाद को पुनर्स्थापित करने हेतु कर रहा है। काशीराम और डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर चलने का दम भरने वाले मायावती के अंधभक्त ब्राह्मण सतीश मिश्रा के कंधे से कंधा मिलाकर ब्राह्मणों के सम्मेलनों में जय श्री राम, जय परशुराम का शंखनाद कर रहे हैं। एक मायावती के अंधभक्त मूर्खानंद ने फेसबुक पर एक अम्बेडकरवादी नवयुग से पूछा था कि तुम्हारा ब्राह्मणों ने क्या बिगाड़ा है जो तुम उनके खिलाफ लिखते रहते हो, मुझे प्रमाण सहित बताओ। वो मूर्खानंद ने ना तो इतिहास जानता है ना समझता है। उस मूर्खानंद को यह मालूम ही नहीं है कि मनु ब्राह्मणों द्वारा निर्मित संविधान, मनुस्मृति, वर्ण व्यवस्था के अनुरूप ब्राह्मणों ने शूद्रों को नीच,
और दास सेवक की उपाधि दी थी। उसे शूद्रों को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं था, अपना गुलाम बनाकर रखा जाता था। शूद्रों को रास्ते पर चलने की आज़ादी नहीं थी, उनके कमर में झाड़ू बांधी जाती थी ताकि वे जिस रास्ते से वे चलें धूल कचरा सड़क साफ हो जाए। थूकने की आज़ादी नहीं थी, इसीलिए शूद्र दलितों के गले में हांडी बांधी जाती थी ताकि वह सड़क पर थूक ना सकें। उस मूर्खानंद को क्या मालूम कि इस अपमानजनक ज़िंदगी में मुक्ति के लिए कितने महाशूरवीरों ने अपना खून बहाया और कितने बाजीराव पेशवा ब्राह्मणों के कत्लेआम करने पड़े। 1 जनवरी 1818 महार क्रांति के इतिहास को उस मूर्खानंद को पढ़ना पड़ेगा। इस मूर्खानंद को यह भी नहीं मालूम कि शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं था। वर्ण व्यवस्था के अनुसार यदि कोई शूद्र गीता पढ़ लेता था तो उसकी जीभा काट दी जाती थी। आप सोच सकते हैं किस तरीका का मतलब असीमित अत्याचार हम लोगों पर होता था। ब्राह्मणों द्वारा गीता पढ़ते वक्त अगर यह सुन लेता था कोई शूद्र तो उसके कान में गर्म शीशा डाल दिया जाता था पिघला करके। शूद्रों को गंदी नाली के कीड़े जानवरों से भी बदतर समझा जाता था, उनकी ज़िंदगी बदतर थी। यदि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर काशीराम मायावती की तरह राजनीतिक समझौते कर सत्ता पाने की चाहत रखते तो आज बहुजन समाज सर उठाकर जीने के काबिल नहीं होता। डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी ब्राह्मणवाद मनुवादियों से समझौता नहीं किया, बल्कि ब्राह्मणों द्वारा निर्मित उनके पवित्र ग्रंथ मनुस्मृति की सार्वजनिक मंच पर होली जलाई। उन्होंने राजनीतिक क्रांति से अधिक सामाजिक क्रांति व्यवस्था परिवर्तन को महत्व दिया था और इसके लिए उन्होंने कई ऐतिहासिक संघर्ष किए हैं। ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ का हत्यारा था। 6 जून 1950 को कोलंबो श्रीलंका में दिए गए अपने भाषण में पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई प्रतिक्रांति के संबंध में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा, उन्होंने बोला था कि ब्राह्मण शासन की एक बहुत बड़ी घटना मौर्य साम्राज्य का पतन होने में दिखाई देती है। भारतीय इतिहासकारों ने इस महान घटना को महत्व नहीं दिया। यह खेदजनक बात है। मूलतः यह भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। अंतिम मौर्य सम्राट महाराज बृहदत्त का सेनापति पुष्यमित्र शुंग नामक एक ब्राह्मण था। पतंजलि की सलाह पर सेनापति शुंग जो पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहदत्त की हत्या की और मौर्य वंश की जगह अपने शुंग वंश के नाम से राज्य स्थापित किया। इस ब्राह्मणी राजाओं द्वारा ही बौद्ध धर्म का बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया, बौद्धों का नरसंहार किया गया। तो ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए किए गए कृत्यों में यह सबसे घिनौना कृत्य है। बौद्ध धर्म भारत में लुप्त होने के लिए ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग जिम्मेदार है। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। सम्राट अशोक के पुत्र राजा बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने प्रतिक्रांति की है। इस क्रांति के पश्चात इस देश में ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित हो गया। बहुजन मुक्ति आंदोलन के प्रणेता वामन मेश्राम कहते हैं कि डीएनए से तो ब्राह्मण विदेशी है। ब्राह्मण कब तक भारत में रहेंगे? जब तक भारत के लोग रखेंगे तब तक वो रहते रहेंगे यहाँ पे। ब्राह्मणों को भारत में रहना है तो भारतीय बनना होगा और भारतीय संविधान का पालन करना होगा। राम परशुराम कोई और नहीं, ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ही है। उसने साकेत बौद्ध विरासत को नष्ट कर अयोध्या बनाया। अयोध्या राम जन्मभूमि नहीं है, वह बुद्ध भूमि है, जिसके प्रमाण खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध की कई मूर्तियां एवं सम्राट अशोक कालीन अवशेष मिले हैं। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है, वैदिक आर्य जिनके प्रमुख उत्तराधिकारी ब्राह्मण हैं भारत में ईरान से आए, ऐसा लिखा गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। आर्य 1400 ईस्वी पूर्व इस महाद्वीप में पहुँचे। आर्यों ने दासों और दस्युओं को जीतकर उन्हें अपना गुलाम और शूद्र बना दिया। हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व 2500 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व तक रहा। इस संस्कृति का विनाश आर्य ब्राह्मणों ने किया था। एक तरफ वामन मेश्राम और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता नंद कुमार बघेल सहित कई बुद्धिजीवी सच्चे अम्बेडकरवादी अपने पुरखों के हत्यारे
पुष्यमित्र शुंग राम परशुराम वनवाद के खिलाफ आंदोलन संघर्ष कर रहे हैं, वहीं मायावती स्वयं को अम्बेडकरवादी बताकर अपने दुश्मन ब्राह्मणों के सम्मेलन करा रही हैं और राम का अयोध्या में मंदिर तथा परशुराम की मूर्तियां एवं उनकी जयंती पर अवकाश घोषित किए जाने की वकालत कर रही हैं। क्या यह मानसिक गुलामी का घोतक नहीं है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ब्राह्मण अगर कोई भी रंग धारण करता है या फिर कोई भी संगठन या पार्टी में शामिल होता है तो भी ब्राह्मणों के मूल स्वभाव में बदलाव होने वाला नहीं। इसीलिए भारत के मूवमेंट को लीड करने के लिए अगर हम ब्राह्मण को अलाउड करते हैं तो ब्राह्मण उसकी पोजीशन का उपयोग करके उस मूवमेंट को मिसलीड और मिसगाइड करेगा, ताकि क्रमिक और ये जो व्यवस्था है क्रमिक असमानता वाली, इस व्यवस्था को बरकरार रखा जा सके। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ब्राह्मणों को, जो ये कौम है ब्राह्मण, इसको गलती से भी अपने संगठन में प्रवेश नहीं देना चाहिए। यह बात आज खरी उतरती है। सतीश मिश्रा ब्राह्मण बहुजनों के मंचों से जय श्री राम जय परशुराम के नारे लगाते हैं, शंखनाद करते हैं और बुद्ध की धरती साकेत, उस पर अयोध्या राम जन्मभूमि उसको बता करके राम मंदिर बनवाने की प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं, तो उसको बनवाने की बात करते हैं। यही बात डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यदि कोई ब्राह्मण हमारे पार्टी संगठन में शामिल होता है तो भी उसके मूल स्वभाव में बदलाव होने वाला नहीं है। वह हमारे संगठन पार्टी में रहकर अपने पोजीशन का उपयोग करेगा। आज सतीश मिश्रा बसपा राष्ट्रीय महामंत्री के पद पोजीशन का उपयोग कर बहुजनों के मंच से जय श्री राम जय परशुराम बोलता है और हमारी बहन मायावती को ब्राह्मण त्रिशूल भेंट कर रहे हैं। मायावती उनके मंच से ऐलान करती हैं कि हमेशा ब्राह्मणों के साथ अन्याय अत्याचार होता रहा है। अरे मेरी बहन कुमारी मायावती जी ब्राह्मणों के चक्रव्यूह में इस कदर फंस गई हैं, या उन्हें शायद फंसा दिया गया है, अपने पूर्वजों के इतिहास संघर्ष को शायद भूल गई हैं। सतीश मिश्रा, आरएसएस ने तुम्हें इतिहास ही भुला दिया है शायद। जुल्म अत्याचार शोषण बहुजनों के साथ हुआ है। ब्राह्मणों ने तो शूद्र बहुजनों पर अत्याचार किया है, उल्टा उनको अपना गुलाम बना करके हजारों साल उन पर राज किया है। मायावती बहन मायावती जी को शायद नहीं ये बात पता हो, लेकिन मायावती जी को पता नहीं क्या चढ़ी है कि वो किस धतूरे का जूस उन्हें पिला दिया गया है कि उन्हें वो बस इसी तरीके से मदहोश है, उनको कुछ किसी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। काशीराम ने कहा था यदि कोई सुई नींबू में चुभोकर दूध में डालने से जिस तरीके से दूध फट जाता है, उसी तरह किसी ब्राह्मण को संगठन में शामिल अगर कर लोगे तो वह संगठन को भी फाड़ देगा। उन्होंने इसीलिए कहा था, एक नारा भी दिया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। लेकिन मायावती ब्राह्मणों के आदर्श राम परशुराम जो पुष्यमित्र शुंग ही हैं, जिन्होंने बौद्ध राजाओं का और बौद्धों का कत्लेआम किया, बौद्ध विरासत को नष्ट किया, बौद्ध भिक्षुओं का गला काट दिया, उस राम परशुराम पुष्यमित्र शुंग की जय जयकार कर रही हैं। ब्राह्मण सतीश मिश्रा अब बसपा के मंचों से जो है जय राम जय श्री राम जय परशुराम के नारे लगा रहे हैं। अब यह विचारणीय प्रश्न है कि मायावती क्या ब्राह्मणों आरएसएस के चक्कर में फंस गई या फंसा दिया गया है? इस कारण वह अंबेडकरवाद को तिलांजलि देकर मनवाद की जड़ें मजबूत करने का काम कर रही हैं। क्या यह सच में वो ब्राह्मणों के षड्यंत्र में शामिल हो चुकी हैं? काशीराम ने कहा था जिस समाज का नेता बिकाऊ होता है वह समाज बिकाऊ होता है, बिकाऊ समाज हमेशा गुलाम और लाचार होता है। क्या मायावती ब्राह्मणों के सामने लाचार हो गई हैं, जो उनके सामने नतमस्तक होकर घुटने टेक दिए हैं? क्या मायावती बहुजन महापुरुषों के इतिहास को नज़रअंदाज कर रही हैं? क्या उन्हें नहीं मालूम पेरियार रामास्वामी नायकर ने कहा था कि ब्राह्मण सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, सांप काटता है तो केवल एक पीढ़ी बर्बाद होती है, लेकिन जब कोई ब्राह्मण काटता है तो कई पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं, कई पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं। क्या मायावती ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग के अमानवीय अत्याचारों हिंसा को भूल गई, या सतीश मिश्रा के चोली दामन के साथ ने उन्हें सब कुछ भुलाने पे मजबूर कर दिया है? बीजेपी महिला मोर्चा की उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण महिला मधु मिश्रा के भाषण से तो ऐसा लगता है कि देश के हालात बहुत भयावह हैं
खतरनाक हैं और देश गृह युद्ध की ओर धकेला जा रहा है। कानपुर में उनका भाषण एक सुनियोजित, सामूहिक एवं संस्थागत रूप से उच्च वर्णों की ओर से जारी दलित आदिवासियों को चेतावनी है। परशुराम जयंती के अवसर पर खुले मन से तथागतित उच्च वर्ण के लोगों ने, योग्यताधारियों ने एवं भूदेवों की उपस्थिति में जानबूझ कर दिया गया है। मधु मिश्रा ने सवर्णों को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाकर घोर अपराध किया है। यह संविधान की बदौलत ही कुत्ते बिल्ली से बदतर दशा में जीने को मजबूर SC ST के लोग बराबरी की बात नहीं करते बल्कि बराबर में बैठने भी लगे हैं। यह अंबेडकर ही थे जिन्होंने हमारा सवर्णों का संविधान मनुस्मृति जलाकर नीच लोगों को बराबरी देने वाला संविधान लागू कर दिया। 5000 वर्षों से जिस एकाधिकार के बल पर ब्राह्मण उच्च वर्णीय भूदेवता राज सुख लोक सुख का भोग कर रहे थे, उससे ये शूद्र अछूत हिस्सेदारी मांगने लगे हैं। मांगने ही नहीं बल्कि इन पदों पर बैठ गए हैं जो कभी विप्रों के लिए सुरक्षित थे, और इस कारण इन ब्रह्मपुत्रों, जो ब्राह्मण कहे जाते हैं, ब्रह्मपुत्रों को नीच लोगों को झुककर प्रणाम दंडवत ही नहीं करनी पड़ती बल्कि इनके प्लेटें भी उठानी पड़ती हैं। इन नीच लोगों के कारण सवर्णों बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। आरक्षण के कारण 100% नौकरी अतिशूद्र SC ST OBC के लोग लिए जा रहे हैं या इन लोगों को मिल रही हैं। जिन लोगों के बराबरी में बैठने की औकात नहीं थे, वे लोग संविधान के कारण आज ब्राह्मणों के सिर पर बैठ रहे हैं। जो लोग हमारे जूते उठाया करते थे और हमारी जी हुजूरी करते थे, ये आज हम लोगों के जो है सर पर बैठने का काम कर रहे हैं। इसीलिए ब्राह्मणों तैयार हो जाओ अंबेडकर का संविधान जलाने के लिए और मनुस्मृति लागू करवाने के लिए, चाहे इसके लिए फिर से बृहदत्तों की हत्या क्यों न करनी पड़े। ये ब्राह्मण महिला मधु मिश्रा की जो चेतावनी, ये जो हिंकार है, ये बाबा साहब अंबेडकर के ऐतिहासिक सामाजिक क्रांति को नष्ट कर ब्राह्मण प्रतिक्रांति का शंखनाद है। यदि दलितों तुम बाबा साहब द्वारा दिए गए अधिकारों, आज़ादी, संविधान, अपने आत्मसम्मान को बचाने हेतु बलिदान देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हुए तो यकीनन मानो फिर से प्रतिक्रांति और ब्राह्मणों का गुलाम बनना पड़ेगा, मनुस्मृति का गुलाम बनना पड़ेगा। ये वो दिन दूर नहीं जब मनुस्मृति लागू हो जाएगी। देश में किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं आप सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं। यूनिवर्सिटी दिल्ली में प्रोफेसर रहे तुलसीराम एवं इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील SS सागर के अनुसार बहुजन समाज पार्टी वालों की समझ माओवादियों की तरह है, जो अक्सर कहते हैं कि जनता जितनी ज़्यादा भुखमरी में रहेगी उतनी ही ज़्यादा क्रांति को सफल बनाएगी। बसपा की दलित सत्ता की अवधारणा माओवादियों का भिन्न संदर्भ दूसरा रूप है। बसपा की सोच ने डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को सिर के बल पर ला के खड़ा कर दिया है। दुश्मन से दोस्ती की उम्मीद रखता है, उससे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में दूसरा कोई नहीं और नहीं हो सकता। बहुजनों का दुश्मन वही द्विज तबका है जिसे मायावती ने दोस्त बनाकर सिर पर बैठाया है। जो सवर्ण ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में ज़मीन के अंदर कब्र में चला गया था, कई वर्षों से सत्ता से बाहर था, उन्हें मायावती ने कब्र से निकालकर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ब्राह्मणों के कहने पर दलितों पर बुलडोजर चला दिया है। अब वह मनुवादियों की दास बन गई। प्रोफेसर बिलास खरात के अनुरूप ब्राह्मण विदेशी है, उनका DNA ब्राह्मणों से मिलता है, यह बात सिद्ध है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी में 21 मई 2001 का टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ पेपर यूनिवर्सिटी के न्यूज़ रिकॉर्ड में मिला है कि ब्राह्मणवाद एवं ब्राह्मणों के खिलाफ मुखर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर कहते हैं कि मायावती ने बहुजनों का नेतृत्व ब्राह्मणों को सौंप दिया है। जी हाँ, चंद्रशेखर कहते हैं कि मायावती ने बहुजनों का नेतृत्व ब्राह्मणों को सौंप दिया है। दलित उनके लिए सिर्फ वोटर है। लोकसभा में रितेश पांडे, राज्यसभा में सतीश मिश्रा ब्राह्मण बसपा के नेता हैं। मायावती बहुजन पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती और बड़े बेशर्मी से कहते हैं कि हमेशा ब्राह्मणों पर अत्याचार अन्याय हुआ है, जबकि हजारों वर्षों का इतिहास उठाकर देख लिया जाए तो बहुजन दलितों पर हमेशा अत्याचार अन्याय हुआ है और ब्राह्मणों ने अत्याचार किया है। बहुजन बचाओ राष्ट्रीय आंदोलन के प्रणेता उत्तर प्रदेश सहारनपुर निवासी और काशीराम जी के करीबी रघुवीर बौद्ध ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बहुजनों की विशाल सभा को संबोधित करते हुए कहा था, मायावती ने निहित स्वार्थवश बहुजन आंदोलन के प्रणेता काशीराम की हत्या कर दी।
मायावती निहायत स्वार्थी, लालची, गद्दार और घटिया महिला है। उन्होंने ऐसा बोला था। उसने समूचे भारत के महापुरुषों के मिशन पर पानी फेर दिया है। हमारे समाज के लोगों ने, बहुजन कार्यकर्ताओं ने एक घर बनाया था। उस घर को उजाड़ कर मायावती के दलालों ने समाज को बिकाऊ बना दिया है। काशीराम मर गए थे, उनके दफनाने के लिए इंच भर उनके लिए अपनी ज़मीन नहीं दी थी, ना ही उनके पास कोई धन दौलत थी, परंतु मायावती और उसके रिश्तेदार, भाई बहन, परिवार और उनके पास जो है अरबों खरबों की दौलत है, अरबों खरबों के मालिक हैं। मायावती लूट का सूट एवं भ्रष्टाचार से प्राप्त और सुख दौलत को बचाने एवं जेल जाने के डर से ब्राह्मणवाद मनुवाद के जाल चक्रव्यूह में फंस गई। जिस मंच से संविधान के निर्माता और बहुत जनों के महानायक, आधुनिक युग के प्रणेता, सामाजिक क्रांति के योद्धा, दुनिया के महानतम विद्वान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जय भीम के नारे लगाने चाहिए थे, वहाँ ब्राह्मणों के आदर्श जय श्री राम, जय परशुराम के नारे लगाए जा रहे हैं। अब पूर्ण रूप से मायावती ब्राह्मणों की दास एवं गुलाम बन गई हैं। मायावती के अंधभक्तों, आँख, कान, दिल, दिमाग खोलकर सुन लीजिए कि उस बीजेपी महिला अध्यक्ष ने क्या कहा था। और जो बीजेपी महिला जो थी मोर्चा की, वो बीजेपी मोर्चा की उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष रही ब्राह्मण महिला मधु मिश्रा, सतीश मिश्रा की बहन है। जी हाँ, सतीश मिश्रा की बहन है। वो ऐसा बोल रही है। वह भी कानपुर में परशुराम के जयंती के अवसर पर ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या बोला था कि तुम्हारी औकात बताई थी तो तुम भूल गए होगे, इसीलिए याद दिला देता हूँ। जिस मैंने कई बार अपने मैगजीन में उन्होंने विजय बोस जी ने प्रकाशित किया। मुझे मालूम है कि इतना पढ़ने के बाद भी आप लोगों को कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंधभक्त की परिभाषा ही ऐसी है। जिस तरह से बौद्ध सम्राट बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने उनका राजपाट छीन लिया था, उसी तरह सतीश मिश्रा ब्राह्मण मायावती की हत्या कर उसकी अकूत दौलत, उनके साम्राज्य, उनके खड़े किए कारवें और उनका राजपाट छीन लेंगे और तुम्हें अपना पुनः गुलाम बना देंगे। तब तुम्हें याद आएगी बाबा साहब की और आप पश्चाताप करोगे और कहोगे कि हमें जगाया गया था परंतु हम जागे ही नहीं। और हम भी मायावती को अंधभक्ति में, अम्बेडकरवाद को ख़त्म करने एवं मनुवाद की जड़ें मजबूत करने के षड्यंत्र में शामिल हो गए हैं। तो क्या ब्राह्मण प्रबुद्ध एवं समाज में श्रेष्ठ और बुद्धिमान है? जर्मनी के तानाशाह अपनी क्रूरता के लिए प्रख्यात हिटलर ने मेरी जीवन संग्राम आत्मकथा में लिखा है कि यदि भारत में आर्य ब्राह्मण केवल शासक बनकर रहते तो उनका अस्तित्व कब का ख़त्म हो गया होता, परंतु उन्होंने खुद को सभ्य और भारतीयों को असभ्य, नीच घोषित किया। और ब्राह्मण प्रबुद्ध एवं समाज में श्रेष्ठ और बुद्धिमान है। जर्मनी के तानाशाह अपनी क्रूरता के लिए प्रख्यात था। हिटलर, उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है, यदि भारत में आर्य ब्राह्मण केवल शासक बनकर रहते तो उनका अस्तित्व कब का ख़त्म हो गया होता, परंतु उन्होंने खुद को सभ्य और भारतीयों को असभ्य, नीच घोषित करने का काम किया। जिनको असभ्य घोषित किया वह सभ्य बनने के लिए ब्राह्मणों के संस्कारों को ढो रहे हैं। इसी वजह से ब्राह्मण अपनी व्यवस्था बनाने में कामयाब हो गए। यह उनके वर्चस्व का मूल कारण है। आज भी बहुजनों के मंच पर ब्राह्मण सम्मेलन को प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन नाम देकर ब्राह्मण स्वयं को श्रेष्ठ एवं बुद्धिमान साबित कर रहा है और बहुजनों को कैसे गुलाम बनाया जाए, उन पर कैसे राज किया जाए, उनका षड्यंत्र जारी है। और बहुजन समाज उनकी गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए एक पैर पर खड़ा उनकी ही जय जयकार कर रहा है और पूरी तरह उनके चक्रव्यूह में फंस गया है। अयोध्या राम की जन्मभूमि राम जन्मभूमि नहीं है, बौद्ध विरासत साकेत नगरी है। ये सभी को पता है, आपको भी पता, हमें भी पता। उस बौद्ध विरासत का इतिहास नष्ट किए जाने के पश्चात पुष्यमित्र शुंग के भेष में सतीश मिश्रा ब्राह्मण वहाँ राम मंदिर का निर्माण करने हेतु प्रतिबद्धता जाहिर करता है और बहुजन समाज उनकी प्रतिबद्धता को मजबूती देने हेतु उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है। क्या यह मानसिक गुलामी नहीं है? जिस ब्राह्मण सतीश मिश्रा को लेकर मायावती ब्राह्मण सम्मेलन करा रही हैं, एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जो ब्राह्मण सम्मेलन करा रही हैं मायावती, या ब्राह्मण सम्मेलन तो कब का हो चुका है, उनके हित संरक्षण की जो बात कर रही मायावती,
उस ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी ब्राह्मण महासभा की महापंचायत को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हम आरक्षण के फन को कुचल कर ही चैन लेंगे। इसके लिए सभी ब्राह्मण संगठनों को एकजुट होना होगा। इस महापंचायत में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान सांसद जगदम्बिका पाल भी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। वहां पर कार्यक्रम में महापंचायत उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अनिल त्रिपाठी, राजेंद्र और जो है एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है वीरेंद्र कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय महामंत्री नारायण चौबे, उत्तर प्रदेश परशुराम संघ के प्रमुख सूरज मिश्रा, सतानंद शर्मा, भूपेंद्र बसावटतिया, बलदाऊ पाठक, शशांक उपाध्याय, अनिकेत डांडिलिया आदि लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो अब उन्होंने ये संकल्प बना लिया है कि आरक्षण के फन को कुचल कर ही दम लेंगे। उनके अंतिम उद्देश्य ही यही है। वहीं बहुजन दलितों की नेता मायावती ब्राह्मणों को आर्थिक आधार पर 18% या 15% असंवैधानिक आरक्षण की वकालत करती हैं तथा इस असंवैधानिक आरक्षण को लागू किए जाने वाले संविधान में संशोधन किए जाने की नरेंद्र मोदी सरकार से मांग करती हैं। उनके मांग पर केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से 3% कमज़ोर ब्राह्मणों को 10% आरक्षण दे दिया है। अब यहाँ पर देखिए, मतलब 3% ब्राह्मणों को 10% आरक्षण, 100 में 50 पूर्व से आरक्षण प्रदान है, उन्हें किया गया है सरकार की तरफ से पहले से ही, और फिर से वो 3% ब्राह्मणों को 10% अतिरिक्त आरक्षण। तो वहीं दलितों को उनसे भी कम आरक्षण मिल रहा है। उस आरक्षण को भी ब्राह्मण खत्म करने की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। वहीं हमारी बहन मायावती ब्राह्मणों पर अन्याय अत्याचार होने की बात करती हैं। शायद बहुजनों के हक और अधिकारों को खत्म करने, आरक्षण के फन को कुचलने में कहीं सतीश मिश्रा के साथ ब्राह्मण सम्मेलन कर मायावती बहुजनों के आरक्षण को खत्म करने ब्राह्मणों को संगठित तो नहीं कर रही हैं। सोचिएगा ज़रूर। आरएसएस हिंदुओं का नहीं, ब्राह्मणों का संगठन है और उसका उद्देश्य हिंदुओं को नहीं, ब्राह्मणों को देश की सत्ता, संस्थान, संसाधनों पर काबिज करवाना है। बसपा के माध्यम से सत्ता हथियाकर ब्राह्मण बहुजनों पर राज करना चाहते हैं। उन्हें अपना गुलाम बनाने की सतीश मिश्रा ने आरएसएस के सह पर साजिश रच रखी है। ब्राह्मण मायावती को नहीं बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो सतीश मिश्रा ब्राह्मण को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और मायावती भी अपने चोली दामन के साथ ही सतीश मिश्रा को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश कर चुनाव शायद लड़वाने की कवायद कर सकती हैं। ब्राह्मणों ने पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी पर अपना आधिपत्य कब्जा जमा लिया है। लोकसभा में रितेश पांडे, राज्यसभा में सतीश मिश्रा, कोई दलित नहीं, ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। ब्राह्मण सर्वे सर्वा हैं बहुजन समाज पार्टी में। मायावती बहुजनों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती, आंदोलन नहीं करती। मायावती को सदियों से ब्राह्मण बेशर्मी से कहते हैं कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है, जबकि सदियों से ब्राह्मणों ने अत्याचार शूद्र समाज पर किया है, SC ST OBC पर किया है। ठाकुरों ने हमेशा दलितों के साथ अन्य अत्याचार किया है, सवर्णों ने। ब्राह्मणों के साथ हमेशा अन्य अत्याचार कहाँ हुआ है? किस मूर्ख ने बोल दिया? मायावती जी ने बोला, गलत बोला। हम विरोध करते हैं उनका। तो ऐसा बोलना मायावती का ब्राह्मणवाद की मानसी गुलामी का शायद घोतक है। क्या ये परिचायक नहीं? ब्राह्मणों के साथ में अत्याचार हमेशा से हुआ है। भाई कौन सा इतिहास पढ़ लिया मायावती जी ने? वही जाने। फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोगों के पास अपना सुविवेक, अपना दिमाग है, तर्क शक्ति का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि कहाँ पर गलती हो रही है बसपा सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा। आशा करते हैं मेरी बातें आपको कुछ कड़वी भी लगी होंगी, लेकिन चिंतन करिएगा ज़रूर। जय भीम, नमो बुद्धाय।